से पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल के माध्यम से पूरे वापी में और साउथ गुजरात में घर घर में आयुर्वेद को लाने वाले हमारे खास शख्सियत से आज हम बातचीत करेंगे, जो पूरे वापी और पूरे साउथ गुजरात के लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। तो हम ऐसे ही हमारे साथ डायनेमिक और उनके लिए जितने भी शायद शब्द कहा जाए वो कम पड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ है डॉक्टर मीनाक्षी बेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। और आपके जो 28 साल की जर्नी है आयुर्वेद में, तो उसके आपकी जो इतनी बड़ी जर्नी के बारे में आपके कुछ खास अनुभव हमें बताइए। नमस्कार संध्या जी एंड नमस्कार दर्शक मित्रों। 28 साल की मेरी आयुर्वेद की जर्नी है ना, वो बेहद संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि 28 साल पहले जब भी मैंने वापी में आयुर्वेदिक क्लिनिक चालू किया, तब भी मैं एक बहुत बड़ा अखबार में आर्टिकल लिखती थी, हेल्थ कॉलम लिखती थी। और तब भी वापी में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो वापी में मैं आई तो इनॉग्रेशन करने के लिए किसी को बुलाऊँ वो भी पहचान नहीं थी। तो मैंने प्रेयर करके आयुर्वेदिक दवाखाना चालू किया। और तब भी जितने भी लोग मिले वो सभी लोग ने बोला कि आयुर्वेदिक क्लिनिक इधर चलने वाला नहीं है, ये आयुर्वेद वाला चला गया, वो आयुर्वेद वाला चला गया। सबसे पहली बात तो वो है कि वो आयुर्वेद बोलना भी नहीं आता था, आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं मिलती थी। लोग आयुर्वेद बोलते थे और मेडिकल स्टोर में कहीं भी दवाई नहीं मिल रही थी। तब भी तय किया कि सबसे पहले मैं आयुर्वेदिक दवा बनाऊंगी और आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाऊंगी, और मैं ही खुद अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की जेन्युइन मेडिसिन पेशेंट को दूंगी, तो ही आयुर्वेदिक दवाई का परिणाम मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले आयुर्वेदिक फार्मेसी चालू किया। 5 प्रोडक्ट से चालू किया हुआ मेरी कंपनी 37 आइटम बनती है। और मैं वैसी दवाई बनाया कि जिसका वो मॉडर्न विज्ञान में वो मेडिसिन नहीं है, वैसी दवाई आयुर्वेदिक बनाया। फिर आयुर्वेदिक सेमिनार किया, आयुर्वेदिक लोकल अखबार में आर्टिकल किया और टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया। और ऐसा करते करते लोगों को विश्वास जीत लिया, लोगों को भरोसा आ गया, आयुर्वेद क्या चीज़ है वो पता चला। और ऐसे मैंने मेरी आयुर्वेदिक जर्नी चालू किया। और मेरी जर्नी बहुत संघर्षपूर्ण रही। और तब भी वापी बहुत छोटा था, आज जितना बड़ा नहीं था। और ख़ास करके आपकी जो आयुर्वेद की डायरी जो आती है न्यूज़पेपर में, चैनल, तो उसमें एक खास टॉपिक बहुत सारा चला था शायद पूरे साउथ गुजरात में कि अपने किचन में ही आयुर्वेद है। तो उसके बारे में कुछ छोटी छोटी टिप्स दे दीजिए कि किचन में कैसे इतने सारे आयुर्वेद, अपना किचन कैसे आयुर्वेद बन सकता है। मेरी जो हेल्थ कॉलम आती है वो, उसका नाम है वैद्य की डायरी। और वो मैंने 24 साल से एक लोकल अखबार में लिखा। और ऐसा आर्टिकल लिखा कि वो लोगों को अवेयरनेस के बारे में, आयुर्वेद की गलत फहमी है वो दूर करने के लिए। और ऐसा लिखा कि वो लोगों को दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़े और अपना इलाज वो हर रोज़ आयुर्वेद जिए, आयुर्वेद में बताए हुए नियम को फॉलो करें ना, वैसा आर्टिकल लिखा। कि जैसे नीम का प्याला सेहत वाला, अमृतफળ आमળાનો रस पीवानी साची रीत, कड़वी मेथी ने मीठी बात। और ऐसे घरेलू उपचार के बारे में और हैंडी उपचार के बारे में मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे और वो आर्टिकल का इम्पैक्ट बहुत आया। वैसे भी मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारा जो इंडियन रसोई घर है ना, वो रसोई घर नहीं है, वो एक किस्म का औषधालय है, फार्मेसी है। और संध्या बहन, रसोई घर है ना, वो ही जिंदा रखते हैं और वो ही बीमार रखते हैं। हमारा मसाले का जो डिब्बा है ना, वो ही बहुत बड़ा फर्स्ट एड है। इसमें जितने भी बीज हैं, दाने हैं, राई है, अजवाइन है, जीरा है, वो सब भी जितने भी बीज है ना, वो तिल है, वो सब भी पावर हाउस है। जो सर्जन करता है ना, वो जिंदा रखता है।
तो वो हम सेवन करें ना उसका, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और बहुत ताकत आती है। और ऐसे ऐसे वो मानो हींग है, वो कार्मिनेटिव है। पेट में गैस लगे, अजीर्ण लगे, डकार आए, तभी हींग और अजवाइन ले लेते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है। वैसे बहुत सारी हल्दी है ना, वो एंटी हिस्टामिन है। हल्दी है वो दूध में डाल के थोड़ा घी डाल के लो ना, तो एलर्जी चली जाती है, कफ सर्दी में फ़र्क पड़ता है। और वैसे जो मिर्ची है, काली मिर्च है, इलायची है, खसखस है, वो जायफल है, ये सब भी है ना एक किस्म का जनरेटर है, पावर हाउस है। बहुत सारा खनिज मिनरल इसमें छुपा हुआ है। मानो किसी को नींद नहीं आती है तो वो जो नटमेग बोलते हैं ना जायफल, वो चौथाई हिस्सा इसको कूट के, वो खसखस कूट के 1/4 चम्मच और इलायची डाल के दूध पी लो ना, तो अच्छी से अच्छी नींद आएगी, दिमाग शांत हो जाएगा और योग निंद्रा जैसा महसूस होगा। और ऐसी ऐसी तो बहुत सारी मेडिसिन है, मानो योग और आयुर्वेद एक दूसरे से जुड़े हुए ही है। हाँ, वैसे तो एक बात वो है कि हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारे साथ ही एक वैद्य ईश्वर ने भेजा है, उसका नाम है दादी, नानी, माँ। वो परंपरा से पता है कि बच्चे को पेट दर्द है तो अजवाइन का पानी दे दो, एक चुटकी भर संचल दे दो। तो हम तो इंडियन लोग हैं ना, वो ब्लेस्ड पीपल हैं। और संध्या बेन, एक चीज़ मैं आज आपको बताऊं कि जिसका अंग्रेजी में नाम नहीं है ना, वो चीज़ सबसे पहले खाने की, मानो घी है, वो हमारे भारतीय देश की परंपरा है। और आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि वो कर्जा करके भी घी पियो। तो घी का वो अंग्रेजी नाम नहीं है, इसको क्लेरिफाइड बटर बोलते हैं। वैसे ही वो पकोड़ा है, फ्राई चीज़ है, वो सब भी चीज़ हेल्थ के लिए मॉडरेट प्रमाण में लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। वो घी हर रोज़ खाना चाहिए। रसोई घर का एक अहम हिस्सा है घी और तेल है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो 80% घी का बनाया, फैट का बनाया हुआ है। हमारे जोड़ों के लिए लुब्रिकेशन करता है, दिमाग के न्यूरॉन के लिए बहुत अच्छा है, वाइटल ऑर्गन जो है उसके लिए अच्छा है, आपकी लिपिड प्रोफाइल अच्छी कर देता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने नहीं देता, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें, अदरक है, लहसुन है, वो सब है ना नेचुरल ब्लड थिनर है, खून पतला करने की दवाई। और आप आयुर्वेद कैसे हेल्पफुल हो सकता है आपके हिसाब से एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच, जो आज बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं कि एलोपैथी में मत जाओ, आयुर्वेद पे जाओ? तो नहीं, ऐसा कोई भी विज्ञान के बारे में ऐसी चीज़ अच्छी नहीं है। एलोपैथिक का विरोध भी नहीं करना चाहिए और आयुर्वेद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग है, इमरजेंसी है ना, वो एलोपैथी के लिए बहुत बढ़िया है। सर्जरी है, आँख के विज्ञान और हड्डियों के विज्ञान, उसमें मैक्सिमम रिसर्च हुई है और लोगों की लाइफ बच जाती है। तो लाइफ सेविंग ड्रग है ना, उसके लिए सब भी विज्ञान अच्छे हैं। लेकिन नाइलाज बीमारी है ना, जो बार बार होती रहती है और कोई भी दवाई से ठीक नहीं होती है, वो सब के लिए आयुर्वेद नंबर 1 है। आयुर्वेद है ना, वो जीवन का विज्ञान है, वो बीमारी का विज्ञान नहीं है। मानो आयुर्वेद की दवाई है, वो क्या है, बॉडी को, खून को डिटॉक्स करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, कायाकल्प हो जाता है, पूरा बॉडी नया हो जाता है, एजिंग थोड़ा थम जाता है, सबसे अच्छा स्किन अच्छा होता है, बाल अच्छा होता है। उसके उदाहरण है। हाँ, थैंक यू। आप खुद उसके एक, आपका खुद का भी कैरेक्टर एक ऐसा है कि आप सही में लग रहे हो है कि सबसे पहले खुद हम ऐसे होने चाहिए जो हम जिस बारे में हम बताते हैं। तो आप खुद एक सबसे बहुत बड़े उदाहरण है, सबके लिए एक एग्जाम्पल है। और जैसे कि हमारी योग की प्रेयर में ही हम करते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य चल वैद्य केना। तो जन्मों जन्म पहले हमारे जो ऋषियों ने, सारे ऋषियों का समूह ने एक आयुर्वेद को बनाया है, तो उसी को आपने इतना आगे बढ़ाया, हर घर घर में आज आयुर्वेद फैलाया। और हमारा वापी जो है वलसाड डिस्ट्रिक्ट, वो इतना इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, वहाँ पे भी इनकी टिप्स लेके हम सारे तंदुरुस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ी तो इंस्पिरेशन यही है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में भी हम आयुर्वेद टिप्स, इनके जो हमारे घर में ही है आयुर्वेद
तो उनकी टिप्स लेके वापी के कितने सारे जन आज बहुत सारे ठीक भी हो रहे हैं और जो प्रिवेंशन भी ले रहे हैं। उनकी छोटी छोटी टिप्स आती है कि आयुर्वेद तो है लेकिन उसको कैसी विधि और समय के साथ लेना है, और वो सबसे परफेक्ट बताते हैं हमारे डॉक्टर मीनाक्षी बहन। क्योंकि आयुर्वेद का नॉलेज सबको होता है कि नीम खाना चाहिए, लेकिन नीम कौन से टाइम पे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, आंवला कब खाना चाहिए, वो सब कुछ हम सब लोगों ने इनके पास से सीखा है। क्योंकि वही चीज़ नीम बहुत अच्छा है लेकिन अगर वो गलत टाइम पे लिए जाए तो कितना हमें नुकसान करता है। वो सारी जो हेल्थ टिप्स है वो हमने डॉक्टर मीनाक्षी बहन के पास से बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से सीखी है। और हर एक सोशल मीडिया पे उनका वीडियो भी हम देखते हैं और उनकी जो हर एक कॉलम आती है उसको भी सब लोग पढ़ते हैं। तो मीनाक्षी बहन, आपने आपका स्पेशल हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और हम विश करते हैं कि आप साउथ गुजरात तो आप हेल्दी बना ही रहे हैं, साथ साथ में जो अपना पूरा भारत देश है, पहलू सुख ते जाते नरिया गुजराती में कहा गया है, ऐसे ही जो पहला सुख है वो आप भारत के हर जनवासियों को आप पहुँचाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। शुक्रिया संध्या जी, बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जैसा मैं लिखती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ ना, वो 100% जीने की मुझे ताकत दे। और मैं ईट आयुर्वेद, थिंक आयुर्वेद एंड स्लीप आयुर्वेद, आयुर्वेद के बिना मेरा ऑक्सीजन हो गया है आयुर्वेद। तो ऐसे कई सारी बीमारी है ना कि वो जो ना इलाज है कि वो लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं और फिर वो शरीर है ना उसका आदी हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट होती है। तो ऐसी बीमारी है ना उसमें आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। मानो थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फिर बार बार पथरी होती है, हरस मसा पाइल्स है और फिशर्स हैं और चमड़ी की बीमारी है और बाल की बीमारी है। ये सब के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा स्किन के लिए, बाल के लिए, क्योंकि दवाई है ना वो कायाकल्प करती है, वो फिनोलिक कंपाउंड आते हैं। मैं मेरे पेशेंट को बहुत बार बोलती हूँ कि आपको कुछ पता नहीं है और मेरी काउंटर की कोई भी दवाई खाओ, सबसे पहले आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका बाल अच्छा होगा। और मेरी लाइफ में मेरा आयुर्वेद में एडमिशन होने की वजह भी मेरा बाल और स्किन है। मेरा बाल छोटी उम्र में सफ़ेद हो गया था, ग्रे हो गया था, और वो मैंने जो इलाज किया और मेरी लाइफ में मेरे बाल काले हो गए। तो मेरे आयुर्वेद के प्रति मेरी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और 55,000 जो केस हैं उसमें आयुर्वेद के नंबर 1 रिज़ल्ट मिले हैं। और जिसमें आयुर्वेद के रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं ना, उसमें मैं बोल देती हूँ पेशेंट को कि इसमें आप एलोपैथिक ले लो। और आपकी लाइफ स्टोरी, जीवन की जो जर्नी है एज ए वुमन, स्ट्रॉन्ग वुमन, इंस्पिरेशन वुमन, एक आध्यात्मिक वुमन भी है। और उनकी जो थॉट्स है, उनकी सोच है, तो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी ही एक प्रेरणा है सबके लिए, एक वुमेन्स के लिए भी प्रेरणा है। तो इसके लिए आपने जो हमसे बातचीत की उससे शायद और बहुत सारी वुमेन्स को भी प्रेरणा मिलेगी, और बाकी जो हेल्थ के लिए जो परेशान लोग हैं उनको भी शायद एक नई राह मिल जाएगी, नया रास्ता मिल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करती हूँ एक बार। और आपकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है, और सारे लोग जो आयुर्वेद के हिसाब से ये प्रोडक्ट का यूज़ करते हो तो रियल में वो बहुत नेचुरल है। तो आप खुद वो बनाती है, तो उसके लिए भी आप में एक अनोखा ज्ञान है कि आप खुद प्रोडक्ट बनाती है। तो वुमन के लिए तो एक खास बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप प्रोडक्ट बनाती भी है, आप ये जो क्लिनिक भी संभालती है, आप घर भी संभालती है, आप सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव है। तो इतना सारा जो टाइम मैनेज करके भी आप इतनी फिट, इतने सुंदर और इतने तेजस्वी है, इसके लिए एक बार हम आपको सैल्यूट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी बहन। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू दर्शक मित्रों।